हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मॉक टेस्ट 1 की वीडियो में। एसएससी जीडी के लिए टॉप 30 एमसीक्यूज़ की पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों में भी शेयर करें। टारगेट 30 आउट ऑफ 30 रहेगा। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज नोन एज जिंदा पीर। तो इनमें से कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो दोस्तों बै कहा जाता था औरंगजेब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे कम आयु, न्यूनतम आयु क्या है? 30 ईयर, 35 ईयर, 40 ईयर, 45 ईयर्स। तो दोस्तों 35 ईयर्स मिनिमम एज रहती है कि हमारे देश के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जाकर ज़रूर ले लें। तो आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगी। हमारे चैनल पर और भी वीडियो हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उन वीडियो को जरूर देखें। इन विच स्टेट बीमा सखी योजना हैज़ बीन लॉन्च टू एम्पावर वुमेन। तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए बीमा सखी योजना किस राज्य में के स्टार्ट करी गई है? गोवा, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये करी गई है गोवा में। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। आप कमेंट कर बताएं कि गोवा की राजधानी क्या है। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। तो कौन से दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 जून, 29 अगस्त, 16 सितंबर, 26 जून। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 अगस्त। अगर बात करें 29 अगस्त की, तो इस दिन के कौन से प्लेयर का जन्मदिन होता है? तो मेजर ध्यानचंद जी का होता है जन्म दिवस। उन्हीं के नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे भारत में मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन बाय द निकनेम विश्व कवि। तो इनमें से किनको विश्व कवि के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, तुलसीदास। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्व कवि कहते हैं। अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो वह भारत के पहले कौन से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय थे? तो किस में मिला उन्हें? लिटरेचर में मिला। कब मिला? 1913 में मिला। तो बाय विच अमेंडमेंट टू राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट मेड इट लीगल राइट। तो दोस्तों 44th अमेंडमेंट, 42nd, 61st या 68th। तो दोस्तों ये करा गया 44th अमेंडमेंट, जो किस ईयर में हुई? 1978 में हुई। उसने फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर क्या बनाया? लीगल राइट बनाया। आर्टिकल 300 ए। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई। 61st की बात करें तो ये हुई 1989 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी जो आप ज़रूर याद रखें। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इनमें से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों ये वह राज्य है गुजरात। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंसिस। तो अगर फर्स्ट सेंसिस की बात करें तो हुई 1872 में। तब भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों वह थे लॉर्ड मेयो। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911, 21, 31, 45। 1911 में बनी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। तो ग्रेट बाथ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था कहा था? सिंधु सभ्यता का था। वो कहाँ मिला? रोपड़ में मिला, मोहनजोदड़ो में मिला, हड़प्पा में मिला या लोथल में मिला? तो दोस्तों जय मंडला मोहनजोदड़ो में। तो इसमें ग्रेट ग्रेनरी भी मिली। दोस्तों फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो फ्लैमिंगो जो त्यौहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता? तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़, केरल या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये है हमारा आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों जी करी थी शेरशाह सूरी ने। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय धर्मपाल, कनिष्क,
चंद्रगुप्त बन या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों जे फाउंड करी थी धर्मपाल। विच डायनेस्टी बिल्ड द टेम्पल ऑफ खजुराहो। तो खजुराहो के मंदिरों की स्थापना किस डायनेस्टी ने करी? गुप्ता ने करी, शुंगा ने करी, चंदेल या मौर्यन। तो दोस्तों चंदेल डायनेस्टी ने करी। किस रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है? राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो दोस्तों राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगोर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम। तो दोस्तों ये मनाया जाता है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट हो चुका है, होगा भी। पेरियार लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम? तो दोस्तों पेरियार लेक हमारी केरला में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पन्ना लाल घोष वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सितार से था, फ्लूट से है, तबला से, या नन ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों वह थे फ्लूट यानी कि बांसुरी। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, अमेंडमेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट रूल? तो दोस्तों ये है अमेंडमेंट। फाइनेंशियल इमरजेंसी से हमारा 360 आर्टिकल है, जॉइंट सिटिंग से है 108, प्रेसिडेंट रूल से 356 है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी पेपर में पूछा जा चुका तो होगा भी रिपीट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स या रॉबर्ट क्लाइव? तो दोस्तों वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो पहले वाइसराय ऑफ इंडिया थे। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ क्या थे? बंगाल के थे गवर्नर। अगर लॉर्ड बैरन हेस्टिंग की बात करें तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इंपॉर्टेंट है, जे सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, रिपीट होंगे जरूर पेपर में। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1931 कराची सेशन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी जी की बात करें तो 1924 में बने थे, वह कौन से सेशन के? तो दोस्तों वह बने थे बेलगांव सेशन के। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1929 के लाहौर सेशन के बने थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1939 के सेशन में दोस्तों बने थे। पेपर में पूछा जाता फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में इंग्लिश की जो वो थी एजुकेशन शिक्षा थी, वो उसके जनक कौन कहते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम या लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड कर्जन? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले। अगर कर्जन की बात करें तो उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया। 1904 में यूनिवर्सिटीज एक्ट यानी कि विश्वविद्यालय कानून 200 पास करवाया था। बट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान? तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, पेरिस, कैनबरा या मास्को? तो दोस्तों ये है टोक्यो। पेरिस किसकी है? फ्रांस की है, नोट कर लें। कैनबरा किसकी है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की है। मास्को किसकी है? रशिया की, रूस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ब्राज़ील है। वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, बिहार, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों उत्तराखंड में है। एक और पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है? तो दोस्तों साइलेंट वैली हमारी केरला में है। केरला का लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन द ओलंपिक? भारत की सबसे पहली महिला कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता? तो दोस्तों कर्णम मलेश्वरी थी। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नारोजी? तो दोस्तों ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। बैटल ऑफ पानीपत बाज फोर्ट बिटवीन? पानीपत की पहली लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई? बाबर, इब्राहिम लोदी, ब्रिटिश, फ्रेंच, अकबर, हेमू या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। सेकंड लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच। आप कमेंट कर बताएं कि थर्ड बैटल किन किन के बीच लड़ी गई। हम आपको बताते हैं कि पहली लड़ाई 1526 में हुई, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। तो दोस्तों क्रोनोलॉजी जरूर याद रखें, पेपर में पूछी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया? तो कौन सी कंट्री भारत के साथ स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा शेयर करती है? चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया?
भारत में सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी वेरी